नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। क्लास 11th में अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स में यानी कि सरकारी स्कूलों में लेना चाहते हैं दाखिला, तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दाखिले से संबंधित नोटिफिकेशन दिल्ली के शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है, जिसके तहत 31 मई से 8 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे, वह भी ऑफलाइन फॉर्म, जिनका रिजल्ट निकल जाएगा 16 जून को और 17 जून से दाखिला प्रक्रिया की हो जाएगी शुरुआत। जी हाँ, यह नॉन प्लान एडमिशन है, यानी कि गैर सरकारी स्कूल से सरकारी स्कूल में आने से संबंधित दाखिला प्रक्रिया है। अगर आप ऑलरेडी सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं और एक सरकारी स्कूल से दूसरे सरकारी स्कूल में जाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप जिस भी स्कूल से बदलना चाहते हैं, जिस भी स्कूल से जाना चाहते हैं, उस स्कूल में बात करिए। आपका ट्रांसफर के माध्यम से, जी हाँ, गवर्नमेंट स्कूल टू गवर्नमेंट स्कूल ट्रांसफर के माध्यम से ट्रांसफर हो सकता है, बशर्ते जो आपकी वजह हो वह बिल्कुल जेन्युइन होनी चाहिए। और जो मैं आपको जानकारी दे रही हूँ, इसके माध्यम से गैर सरकारी स्कूल में अगर आप पढ़ते हैं या आप केंद्रीय विद्यालय में हैं, प्राइवेट स्कूल में है या किसी और गैर सरकारी स्कूल में है और आप दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दाखिला चाहते हैं कक्षा 11वीं में, तो उसके लिए 31 मई से दोपहर 2 बजे से 8 जून शाम 5 बजे तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको दिल्ली के शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि www.edudel.nic.in है। आपको वहां जाना होगा, ऑनलाइन फॉर्म को भरना होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। अगर आपके पास एक नॉर्मल फोन है, आप उसके माध्यम से घर बैठे ही आप अपना फॉर्म भर पाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है ऑनलाइन फॉर्म भरने में कठिनाई है, तो नज़दीकी सरकारी स्कूल में सहायता केंद्र होगा, यानी कि हेल्प डेस्क होगा, वहाँ से भी आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ जो एसएमसी मेंबर्स होंगे या फिर टीचर्स होंगे, वे आपकी सहायता करेंगे ऑनलाइन फॉर्म को भरने में। अब सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि कैसे आपको कक्षा 11वीं में अलग अलग विषय मिल सकते हैं। कक्षा 11वीं में अगर आप साइंस विद मैथ्स चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके जो क्लास 10वीं के मार्क्स हैं वे कम से कम 55% एग्रीगेट होने चाहिए। और इंग्लिश में आपके 50, मैथ्स में 50 और साइंस में 50 होने चाहिए। साइंस विदाउट मैथ्स में भी एग्रीगेट 55% होने चाहिए 10वीं में। इंग्लिश में 50, मैथ्स में 40 और साइंस में 50 होने चाहिए। कॉमर्स विद मैथ्स और विदाउट मैथ्स दोनों में आपके 50% कम से कम 10वीं में होने चाहिए। इंग्लिश या हिंदी जो भी विषय था आपके पास, उसमें भी 45 होने चाहिए। कॉमर्स विद मैथ्स में इंग्लिश होना ही चाहिए, विदाउट मैथ्स में इंग्लिश हिंदी में से कोई भी चल जाएगा। और कॉमर्स विद मैथ्स में अगर आपको लेना है तो 10वीं में मैथ्स से 50 होने चाहिए और विदाउट मैथ्स में सोशल साइंस से 45 होने चाहिए और कॉमर्स विद मैथ्स में सोशल साइंस में भी 45 होने चाहिए। साथ ही ह्यूमैनिटीज़ या जिसे हम आर्ट्स भी कहते हैं, अगर आप उसमें चाहते हैं दाखिला प्राप्त करना, तो कम से कम कक्षा 10वीं आपकी पास होनी चाहिए। अगर आप इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट के तौर पर चाहते हैं तो आपके 45% होने चाहिए और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के तौर पर चाहते हैं तो मैथमेटिक्स में भी 50% होने चाहिए। अब अगर आप SC हैं, ST हैं, माइनॉरिटीज़ में है, OBC नॉन क्रीमी लेयर में से आते हैं, कश्मीरी माइग्रेंट है, या फिर आपने नेशनल गेम में पहली, दूसरी या तीसरी पोजीशन प्राप्त करी है, तो ऐसी स्थिति में आपको 5 मार्क्स का रिलैक्सेशन मिल सकता है, जो ऊपर मेन सब्जेक्ट्स मैंने अभी आपको बताए हैं उनमें से किसी एक में। लेकिन अगर आप स्पेशल चिल्ड्रन हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत आते हैं, तो आपको 5% रिलैक्सेशन सभी सब्जेक्ट्स में मिल सकता है। अब कहीं ना कहीं बात यह भी होती है कि जो एज संबंधित बातें होती हैं कि एज संबंधित कितना एज उम्र होनी चाहिए। उम्र होनी चाहिए 31 मार्च 2023 को कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 17 से कम, यानी कि 15 या 16 उम्र होनी चाहिए। लेकिन आपको 1 साल उम्र में छूट मिल सकती है अगर आपने कक्षा 10वीं किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, यानी किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से, बोर्ड से प्राप्त करी है और आपका बीच में कोई भी ईयर गैप नहीं है। 6 महीने की छूट उन बच्चों को मिल सकती है जिनका ईयर गैप है, स्कूल के हेड्स के लेवल के माध्यम से। साथ ही साथ जिन विद्यार्थियों ने 2022-23 में
रिकॉग्नाइज अनएडेड स्कूलों से या लोकल बॉडीज ऑफ दिल्ली से पास करा है अपनी कक्षा 10वीं, उनके पास एक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, तो उनके एज से संबंधित नियम को एग्जेम्प्ट किया जाएगा। दिव्यांग बच्चों को 6 महीने की कम से कम उम्र और 4 साल की अधिक से अधिक उम्र में भी छूट मिल सकती है। साथ ही बहुत सी और देखिए पॉइंट्स बहुत सारे हैं, अगर मैं आपको एक एक पॉइंट का मतलब बताने लग जाऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं मेन पॉइंट्स आपको बता रही हूँ। तो अब जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो क्या क्या जानकारी आपको भरनी होगी। पहला, आपको अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, घर का पता, और आखिरी जो आपने स्कूल अटेंड करा है यानी कि कक्षा 10वीं का स्कूल की जानकारी देनी होगी। अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ है तो उसकी जानकारी देनी होगी। आपका बैंक अकाउंट है और किस बैंक में है, उसका IFSC कोड है, इसकी जानकारी देनी होगी अगर बैंक अकाउंट है। अगर नहीं है तो आप इस जानकारी को भरना छोड़ भी सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी होगी। आपने क्या सब्जेक्ट्स पढ़े हैं और क्या मार्क्स आए हैं कक्षा 10वीं में वह लिखना होगा, और क्या स्ट्रीम लेना चाहते हैं, और आपको पिछली कक्षा की जो मार्कशीट होगी वह भी आपको अपलोड करनी होगी और उसका साइज PDF फॉर्म में 300 KB से कम होना चाहिए। अब फॉर्म को किस प्रकार से भरना है इन्होंने बताया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि विधानसभा क्षेत्र को ढंग से भरिएगा, क्योंकि जैसे आप भरेंगे आपके आसपास के स्कूल आएंगे, और अच्छे तरीके से सब चीज़ें भरनी है। आपको नोट डाउन करना है अपना लॉगिन ID, पासवर्ड, और सारी चीज़ें आप फॉर्म भरते रहेंगे आसानी से। आप बहुत आसानी से अपने स्मार्टफोन से या किसी भी नॉर्मल आप मोबाइल से आप फॉर्म भर पाएंगे। और आखिरी में जो आपके मोबाइल पे होगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ जाएगा, और साथ ही आप जो जानकारी भरेंगे, बच्चे, अभिभावक, तो उनकी जो सत्यता है, जो सही जानकारी है, उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जानकारी भरने से पहले आप चेक करिए बार बार, स्टेप्स को बार बार देखिए। और अगर मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपसे फॉर्म भर देते हैं, जमा कर देते हैं, और उसके बाद आप उसका एक प्रिंट भी निकाल लेते हैं, क्योंकि आमतौर पर कंप्यूटर पर करने के बाद या मोबाइल से जानकारी भरने के बाद हम उसका एक प्रिंट ले लेते हैं। आप उसका प्रिंट निकाल लेते हैं और प्रिंट में पढ़ते हैं और आपको पता चलता है मैंने तो जानकारी गलत भरी थी। तो ऐसी स्थिति में आप अपने नए जो आपने अभी फॉर्म भरा है उसे रद्द करके, डिलीट करके OTP के माध्यम से नया फॉर्म भी भर सकते हैं। तो आप कोई भी आपकी कंफ्यूजन है, शंका है, कोई जिज्ञासा है, कुछ जानना चाहते हैं, तो सुबह वाले स्कूलों में 9 से 12 बजे और दोपहर वाले स्कूलों में 1:30 से 4:30 जाकर बात कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी बता देती हूँ, 1800116888 यानी कि 1800116888 या फिर 10580 7:30 बजे सुबह से 6:30 शाम, सारे वर्किंग डेज पे, यानी कि मंडे टू फ्राइडे। और उसके अलावा अगर आपका नाम आता है तो आगे आपके एडमिशन के टाइम क्या क्या कागजात चाहिए होंगे। डेट ऑफ बर्थ के रूप में आपको चाहिए होगा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट चाहिए होगी आपको पिछले जो आपने क्लास पास करी है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगी, क्योंकि ये दिल्ली के बच्चों के लिए दाखिला प्रक्रिया है, तो रेजिडेंस प्रूफ चाहिए होगा, सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट चाहिए होगा अगर आप SC ST या OBC में आते हैं, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए होगा अगर आप दिव्यांग बच्चे हैं। साथ ही साफ साफ लिखा गया है कि अगर आपने फॉर्म भरा है कक्षा 11वीं में दाखिले के लिए नॉन प्लान एडमिशन का फॉर्म, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको दाखिला मिल ही जाएगा। आप पूरे जानकारी भरिए और आपका नंबर आना या नहीं आना, और उस स्कूल में नंबर आना जिसमें आप दाखिला प्राप्त करते हैं, यह डिपेंड करता है कितने फॉर्म आए हैं और क्या स्कूलों में सीटें हैं। साथ ही ऑनलाइन फॉर्म जो आपके होंगे जब भरेंगे और आपके बच्चे का नाम आ जाता है, किसी स्टूडेंट का नाम आ जाता है, तब भी इसका मतलब ये नहीं कि दाखिला हो ही जाएगा। कागजातों की जांच होगी, कागजात मेल खाने चाहिए जो फॉर्म में आपने जानकारी भरी है। अगर मेल खाते हैं तो हाथों हाथ दाखिला हो जाएगा। और एक विद्यार्थी के नाम का एक ही फॉर्म मान्य है, और इसमें लिखा है नो चेंज ऑफ स्कूल विल बी अलाउड आफ्टर एलोकेशन। स्कूल बदला नहीं जाएगा, जो भी आपको स्कूल दे दिया जाएगा उसे बदला नहीं जाएगा। हालांकि यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी अपनी राय ज़रूर देना चाहूँगी। आमतौर पर ऐसा होता है कि स्कूल बदलते नहीं हैं, मतलब जो आपको स्कूल मिल जाता है वह बदलते नहीं है, लेकिन कई बार आपके जो वजह होती है स्कूल बदलने की, वह बहुत ही जेन्युइन होती है, वह बहुत ही सच्ची वजह होती है। तो ऐसी स्थिति में कभी आपको लगे कि आपको जो स्कूल मिला है वहाँ पर नहीं पढ़ पाएंगे और वजह बहुत ही जायज़ है, तो ऐसे में आप बात करेंगे अगर
पास के जो ऑफिस होंगे शिक्षा संबंधित, जहाँ सरकारी स्कूलों के दाखिले संबंधित जानकारी आपको मिलती है, स्कूल प्रिंसिपल से बात करेंगे तो वह आपकी हेल्प करते हैं। असंभव कभी कुछ नहीं होता, बशर्ते आप जो वजह दे रहे हैं वह जायज़ हो और उस पर सत्यता हो। हालांकि जो मैं आपको जानकारी दे रही हूँ ये पहले चरण की जानकारी दे रही हूँ क्लास 11th में एडमिशन के लिए 31 मई से 8 जून तक। दूसरा एक और चरण भी मिलेगा 26 जून से 5 जुलाई तक भी फॉर्म का भरने का मौका एक और बार मिलेगा। लेकिन साफ साफ कहना चाहूँगी कि अभी जो आप फॉर्म भरेंगे इसमें ज़्यादा सीटें होंगी और बाद में जो फॉर्म भरे जाएंगे उसमें कम सीटें होंगी। तो अभी के मौके का लाभ उठाइए, जल्दी करिए। कई मौके बार बार नहीं आते हैं और वह चले जाते हैं तो हम केवल हाथ मलते रह जाते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें। भारत के सबसे सफलतम उन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स में से है सबकी शिक्षा, जिसके माध्यम से लाखों बच्चों का दाखिला देश भर के अलग अलग स्कूलों में हुआ है। उम्मीद करती हूँ उस जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।